हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो JSL कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। तो चलिए हम आपका पहला क्वेश्चन लेके आ गए हैं कि चैप्टर 8.1 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, निम्नलिखित में साइन ए कास ए साइन सी कास सी का मुझे क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसको हम लोग रिराइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये क्या है आपका त्रिभुज ABC बन गया। अब इसमें कोण भी कैसा है आपका, समकोण है। ये कोण B हो गया तो ABC ये आपका कोण हो गया। देखिए समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है मेरे बेटे, कर्ण कहलाती है। अब समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। इसी को बोलते हैं हाइपोटेनियस। उसके बाद ये आपका क्या कहलाएगा, ये भुजा क्या कहलाएगा आपका, लंब कहलाएगा। ये भुजा आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो AB आपको कितना दिया गया है मेरे बेटे, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और BC आपको कितना दिया गया है मेरे बेटे, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, कर्ण फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। AC निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं मालूम हो, तीसरी भुजा ना मालूम है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम हो, एक भुजा ना मालूम हो, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से उसकी भुजा को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है मेरे बेटे कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण है मेरे बेटे AC का स्क्वायर, लंब क्या है BC का स्क्वायर, आधार क्या है AB का स्क्वायर। तो अब BC की जो वैल्यू है ना वो है 7 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, AC का स्क्वायर। तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, 24 का वर्ग हो जाएगा 576। 24 का वर्ग क्या हो जाएगा मेरे बेटे 576 हो जाएगा। अच्छा बेटे फिर देखते हैं। तो 576 और 49 को जब ऐड करेंगे ना तो 625 आ जाएगा। 9 6 15, 7 4 11 12, हासिल 1 5 1 6। यहाँ का आ गया AC का स्क्वायर, या AC बराबर अंडर रूट 625 और 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरे बेटे 25 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 आ गया। इसका मान कितना आ गया 25 आ गया। तो आपको दो फाइंड करना है। एक है मेरे बेटे पहला क्या है कि साइन ए कास ए, साइन ए कास ए। तो साइन ए कास ए निकालना। तो सबसे पहले हम बेटा क्या निकाल लेंगे, साइन ए। क्योंकि आप लोगों को बताया गया है कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। कैसे, आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि LAL KKA, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का से हम निकालते हैं पहला स्टेप साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कास थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, एक ही बात हो रही, कोण A के सामने वाली भुजा, यहाँ कोण A है, कोण A के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा AC। कर्ण जो भुजा होती है, जो हाइपोटेनियस भुजा होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। अगर कर्ण AC है तो हमेशा आपकी कर्ण AC
रहेगा। तो यहाँ ए सी आ गया। अच्छा मेरे बेटे, बी सी का मान कितना है 7, ए सी का मान कितना है 25। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे बेटे किसका मान, साइन ए का मान। साइन ए का मान कितना आ गया 7/25 आ गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे कास ऑफ ए। कास ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कड़। यहाँ तो यहाँ लिखेंगे मेरे बेटे आधार बटा कड़। तो आधार यहाँ क्या हो जाएगा मेरे बेटे, आधार आधार हो जाएगा ए बी, कड़ हो जाएगा ए सी। तो यहाँ से मिला ए बी का मान 24, ए सी का मान 25। तो का आ गया यहाँ से कास ए आ गया। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या है मेरे बेटे, साइन सी कास सी। साइन सी कास सी। तो सबसे पहले हम साइन लिखेंगे। अच्छा मेरे लाल, क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। तो साइन सी बराबर होगा लंब बटा कड़। लेकिन मेरे लाल, लेकिन क्या हो जाएगा, सी की बात कह रहा है। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये इसके एक कोण सी की बात कर रहा है। तो कोण सामने की भुजा क्या है, ए बी। तो यहाँ लंब क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा। यहाँ लंब क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए जिस कोण के सामने की भुजा हो वही लंब कहलाती है। तो यहाँ लंब हो जाएगा मेरे बेटे ए बी। और कड़ मैंने बताया कि चेंज नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए सी। तो यहाँ से मेरे बेटे लिखेंगे ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25, साइन ऑफ सी, साइन सी। अच्छा उसके बाद किसकी वैल्यू, कास, कास सी। कास आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। तो अच्छा मेरे बेटे, कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। एक कड़ हो गया तो आधार क्या बचेगा, बी सी, और कड़ हो जाएगा ए सी। तो बी सी का वैल्यू कितना है 7, ए सी का वैल्यू कितना है 25। तो का निकल के आ गया, कास सी निकल के आ गया। कास सी मेरा कितना आ गया मेरे बेटे 7/25 आ गया। कास सी कितना आ गया 7/25 आ गया। तो यही लगाने का तरीका है मेरे लाल। तो इसके बाद देखते हैं तो यही आपका सवाल आ गया। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में अगर आपको किसी त्रिभुज की भुजाएं निकालना हो तो सबसे पहले जो भुजा दिया गया है उसको रिराइट करेंगे। तो यहाँ ए बी का मान 24 दिया गया था, पी सी का मान 7 दिया गया था। तीसरी भुजा मुझे नहीं पता थी तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो जो कड़ है मेरा ए सी का स्क्वायर, लंब है बी सी का स्क्वायर, आधार है ए बी का स्क्वायर। बी सी का मान 7 है, ए बी का मान 24 है। 7 का बराबर 49, 24 का 576, 576 49 को जोड़ा तो 625 आ गया। 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25। इसको मैंने उठा के इसके स्थान पे बैठाया। फिर बेटे मैंने क्या किया कि रूल लगा दिया। क्या रूल लगाया कि ए मुझे पा गए। तो मुझे क्या निकालना, साइन ए कास से, साइन सी कास से। फिर साइन ए की वैल्यू लगाया। साइन ए बराबर लंब बटा कड़ होता है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो लंब यहाँ कौन हो जाएगा बी सी, और कड़ हो जाएगा ए सी। तो बी सी अपान ए सी, बी सी का मान 7, ए सी का मान 25। फिर का सी, कोण ए के सामने वाली भुजा लंब, ए आधार ए कड़, आधार बटा कड़, आधार 24 कड़ 25। तो 24/25 आ गया। दूसरा स्टेप है साइन सी कास सी। तो साइन सी बराबर लंब बटा कड़, लेकिन सी की बात आ गई तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो लंब यहाँ क्या हो जाएगा ए बी, और कड़ हो जाएगा ए सी। तो ए बी का मान 24, ए सी का मान 25। कास सी बराबर आधार बटा कड़, आधार यहाँ मेरा बेटा क्या हो जाएगा बी सी, कड़ हो जाएगा ए सी। तो 7 बटा कितना आ गया 25। ये मेरा उत्तर आ गया। मेरे बेटे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ताकि चैनल ग्रो हो सके और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।